नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाइबल राज सर में आपका स्वागत है। और साथियों, कल हमने एक हरियाणा जीके की क्लास के साथ अपने YouTube चैनल से वीडियो की शुरुआत की थी। और हरियाणा जीके में हमने कल बेसिक जीके भौगोलिक क्षेत्र जो था हरियाणा का वो पढ़ा था। उसी से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको इस पीडीएफ के माध्यम से जो है समझाने का प्रयास करूंगा। एक एक क्वेश्चन को हम करते चलेंगे और एक एक क्वेश्चन से हम जो है उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं उनको पढ़ते चलेंगे। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और आप सभी साथी इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, ताकि ये जानकारी और लोगों के साथ भी शेयर की जा सके और स्टूडेंट्स के साथ जो विशेषकर हरियाणा ग्रुप सी मेंस और ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर की जा सके। तो आप सभी को एक बार फिर से हरियाणा जीके के पहले लेक्चर का जो हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र जो था उससे अवगत कराते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये देखिए, इसका आंसर जो है ये हो जाएगा हमारा सिरसा। पहले हुआ करता था साथियों भिवानी, लेकिन 2016 में भिवानी से चरखी दादरी को अलग कर दिया गया, जिस कारण अब जो है वो हमारा सिरसा है। उसके बाद अगर इसी से पूछता है कि सबसे बड़ा जिला तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो सिरसा है, सबसे छोटा कौन सा है? तो साथियों सबसे छोटा हो जाएगा आपका फरीदाबाद। और फरीदाबाद में जो है आपको एक बात और भी याद रखनी है कि फरीदाबाद क्षेत्रफल में सबसे छोटा है लेकिन जनसंख्या में सबसे बड़ा है, ये भी याद रखना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा एक लैंड लॉक्ड राज्य है जो निम्न अक्षांशों के बीच स्थित है। देखिए, दो होते हैं हमारे पास जब हम ग्लोब को देखते हैं तो जो इस तरह की रेखाएं होती हैं ये होती हैं हमारी देशांतर, और ये लैटिट्यूड वाली ये होती हैं हमारे पास अक्षांश रेखा। तो अक्षांशीय विस्तार जो है वो हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब ऊपर और नीचे की ओर होता है। तो अगर हम बात करें अक्षांशीय विस्तार की तो ये नीचे है 27 डिग्री 39 मिनट और ऊपर है 30 डिग्री 55 मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा। 27 डिग्री से 30 डिग्री तक जो है हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार है, या 27 से 30 के बीच में हरियाणा जो है अक्षांशों पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच कौन सी सीमा है, किस दिशा की सीमा है? तो देखिए, मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाने का काम करूंगा। ये है आपका मैप हरियाणा का, और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ से ये ऐसे बिल्कुल हमारी एक नदी आती है जिसका नाम है यमुना, यमुना नदी। तो ये जो हमारी यमुना नदी है ये पूर्वी सीमा का जो है वो काम करती है हरियाणा और यूपी के बीच। उसके बाद अगर पूछेगा कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच जो पूर्वी सीमा पर यमुना नदी है वह कहाँ से एंटर करती है? तो आंसर हो जाएगा आपका यमुनानगर। यमुनानगर का भी एक स्थान है ताजेवाड़ा, ताजेवाड़ा। या अगर भौगोलिक क्षेत्र पूछ लेता है आपसे तो वो फिर कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य के पास से आ जाएगा। अगला है हमारा हरियाणा का सबसे छोटा जिला। अब इसने यहाँ पर न क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है न जनसंख्या के हिसाब से पूछा है, इसने सीधा ही पूछ लिया हरियाणा का सबसे छोटा जिला। तो यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर पेपर का ही जो है एक क्वेश्चन है, तो हमें जो है
यहाँ जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से देखना है। क्षेत्रफल में तो मैंने आपको बता दिया फरीदाबाद है, वो ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब जनसंख्या है, और जनसंख्या के हिसाब से आंसर हमारा हो जाएगा पंचकुला, और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है फरीदाबाद। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। 44,212 वर्ग किलोमीटर जो है वो हरियाणा का क्षेत्रफल है। और हरियाणा, एक और रोचक तथ्य मैं आपको बता दूं, भूटान से लगभग बड़ा है हरियाणा, भूटान के क्षेत्रफल से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? अब देखिए, पूर्व में हरियाणा के कौन सा राज्य स्थित है। दोबारा एक बार फिर आपको मैप के लिए चलता हूँ। ये देखिए, इधर है हमारा ईस्ट, ये है साउथ, ये है वेस्ट, और ऊपर होता है नॉर्थ। तो इधर तो हमारा यूपी है, नीचे ये साउथ वेस्ट में जो है राजस्थान है, ऊपर पंजाब है, जैसा हमने कल डिस्कस किया था। यहाँ एचपी है, और यमुनानगर के साथ यूके है। तो ये टोटल 5 राज्य हैं। अब पूर्वी सीमा पर कौन सा है? पूर्वी सीमा पर हो गया आपका यूपी। पूर्वी सीमा पर क्या होगा भाई? उत्तर प्रदेश। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा हमारा? डी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला राज्य के 7 जिलों की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका भी आंसर वैसे जींद है। एक बार मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जींद, ये है हमारा जींद। अब इसकी सीमा फतेहाबाद 1, हिसार 2, उसके बाद भिवानी 3, रोहतक 4, सोनीपत 5, पानीपत 6, करनाल 7। तो ये हमारा जो है, ये कैथल को मिला के 7, ये हमारी 7 सीमाएं होगी। फतेहाबाद, हिसार, सॉरी ये भिवानी नहीं है भाई, इसमें रोहतक है, रोहतक है, और आपका ये सोनीपत, पानीपत, करनाल और कैथल। तो टोटल कितने हैं? 7। तो सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है भाई? जींद की है, जो अन्य जिलों के साथ सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो लगती है। उसके बाद अगला भी क्वेश्चन जो है वो सीमा से लगता है कि हरियाणा दिल्ली से जो है वो कितनी तरफ से घिरा हुआ है? तो हरियाणा के 3 और दिल्ली है भाई, हरियाणा के 3 और दिल्ली है। ये देखिए, ये रही आपकी दिल्ली, ये है दिल्ली। सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद, ये जो हैं ये तीनों दिल्ली को घेरे हुए हैं, और इधर आपका हो जाता है यूपी। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 3। 3 ओर से जो है दिल्ली जो है हरियाणा से घिरा हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति किस जिले में है? देखो, मैंने कल भी आपको बताया था कि शिवालिक जो है उत्तर में है, अरावली दक्षिण में है, लेकिन मेन जगह है गुरुग्राम। अगर जिला आपसे पूछेगा तो सब सर्वाधिक है गुरुग्राम में। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के किस भाग में बालू में मैदान का विस्तार पाया जाता है? बालू में जो मैंने आपको कल बताया था, रेतीला या टिब्बा युक्त, और वो हमारा किस दिशा में था भाई? दक्षिण से दक्षिण पश्चिम, यानी कि दक्षिण पश्चिम। जो हमारा हिसार, भिवानी, ये महेंद्रगढ़, और ये आपका मेवात, जितना भी ये हो गया हमारा सिरसा से लेकर मतलब दक्षिण तक का, तो दक्षिणी पश्चिम इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बाग सबसे बड़ा है? ये भी मैंने आपको कल बताया था कि हरियाणा के प्राकृतिक बाग की अगर हम बात करें तो मैदानी बाग सबसे बड़ा है, जो लगभग 93.76% है मैदानी बाग, क्योंकि पहाड़ियाँ यहाँ पर कम है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के ताल क्षेत्र में बनने वाली अस्थाई झील, जो अस्थाई झील बनती है भाई, छोटे छोटे गड्ढे के रूप में बनते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? ये बावड़ी भी सही है, ठूंठ भी। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए और बी। देखो, चो जो है ये एक गड्ढे टाइप बनते हैं जो नदी द्वारा बनते हैं, जैसे घग्गर द्वारा बनते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिवालिक की पहाड़ियाँ किस जिले में नहीं पाई जाती? अब ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। यहाँ यमुनानगर में बिल्कुल पाई जाती हैं,
अम्बाला में बिल्कुल पाई जाती हैं, पंचकुला में बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा नॉर्थ का हिस्सा है उसमें शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, लेकिन सिरसा यहाँ पर पश्चिमी जिला है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा सिरसा। अगला क्वेश्चन है, अरावली की श्रेणियाँ हरियाणा के किस भाग में स्थित हैं? जो अरावली है, देखो मैंने आपको बताया कि दक्षिणी भाग जो है वहाँ पर अरावली की है, और उत्तरी भाग में हमारा क्या है, शिवालिक की है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, दक्षिणी भाग, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस जिले में बालू के टिब्बे युक्त मैदानों का विस्तार नहीं है? अब देखो दक्षिण से दक्षिण पश्चिम की ओर जाना है हमें, मैं मैप में दिखा दूँ एक बार और आपको। दक्षिण से दक्षिण पश्चिम मतलब ये वाला सारा एरिया, ये जितना भी है ये कैसा है भाई, रेत से ढका हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा राजस्थान की सीमा के साथ जो है उस संपर्क है दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा का, इसलिए ये जितने भी जिले हैं इन सभी में रेत का विस्तार है, यानी कि रेत है। तो ये क्वेश्चन था आपका, राज्य के किस जिले में बालू के टिब्बे युक्त मैदानों का विस्तार नहीं है? तो भिवानी में है, सिरसा में बिल्कुल है, महेंद्रगढ़ में है, अम्बाड़ा आंसर आ जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ ये उत्तरी हरियाणा का एक जिला है जिसमें जो है हम कह सकते हैं कि शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार थोड़ा बहुत है, लेकिन बालू या रेत का विस्तार नहीं है। और अम्बाला, जिसका नाम आम के कारण या अम्बालिका देवी के कारण फेमस है, और अम्बाला में जो है मैं आपको बता दूं कि हरियाणा का ऐसा जिला है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर स्थान पूछेगा तो स्थान हमारा वर्षा वाला है छछरौली, लेकिन जिला हमारा है अम्बाला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। आंसर है करो, 1514 मीटर ऊंचाई है इसकी भाई, करो की जो एक चोटी है हमारी मोरनी की पहाड़ियों की। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 1514 मीटर, यानी कि करो नाम है इसका, करो ऊंचाई है 1514। अगर हम वर्ल्ड की यहाँ पर बात करते हैं तो आप देखते हो माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। और अगर हम करें बात भारत में सबसे ऊंची, तो फिर हम पढ़ते हैं K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 इसकी जो है वो ऊंचाई है। चलो हम हरियाणा पढ़ रहे हैं अभी, हरियाणा में देख लेते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा भाई, आंसर आ जाएगा करो। अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई, मोरनी और टिप्रा की जो श्रेणियां हैं पंचकुला में, उनको जो है कौन सी नदी अलग करती है? नदियों का अगला टॉपिक हमारा होने वाला है भाई, आंसर आ जाएगा घग्गर, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का देखो आ गया देशांतरीय विस्तार, अभी हमने अक्षांशीय पढ़ा था, और क्या पढ़ा था भाई, देशांतरीय। तो नॉर्थ से हम साउथ की तरफ पढ़ते हैं अक्षांशीय, और वेस्ट और ईस्ट में हमेशा क्या होता है, देशांतरीय। देखो यहाँ पर हमें याद रखना है 27, कल मैंने आपको तरीका बताया था, यहाँ रखना है 74, और इनमें तीन तीन जोड़ देने हैं, 27 में 3 जोड़ेंगे 30, 74 में 3 जोड़ेंगे 77। तो हमारा 74 से 77 देख लो कहाँ आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है, जो हमारा 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट तक है। हरियाणा ग्रुप CET के जो 6 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट थी उसमें क्वेश्चन आया था भाई, और इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन भी लगा, क्योंकि HSSC ने इसका आंसर की में आंसर गलत जो है वो दे दिया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हरियाणा का उच्चतम जिला, आसान सा क्वेश्चन है, सबसे ऊपर की ओर जो है हमारा पंचकुला जिला है। उसके बाद है अरावली की पहाड़ियाँ, ये है भाई एक और क्वेश्चन, अरावली की पहाड़ियाँ जो है इनको हम क्या कहते हैं? देखो घग्गर नहीं कह सकते, क्योंकि घग्गर तो ऊपर नदी है, हिमालय नहीं कह सकते, शिवालिक भी ऊपर है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, मेवात की पहाड़ियाँ। भाई अगर आपसे पूछेगा, अभी तो आपने बताया था कि जो है हमारा मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर करो था, और अगर आपसे पूछ लेता है अरावली में जो है सर्वोच्च शिखर, तो वो है भाई कुलतांजपुर, कुलतांजपुर, ठीक है जी। ये जो है 652 मीटर ऊंचा एक शिखर है, ठीक है, और अरावली की पहाड़ियों का उच्चतम शिखर है। तो उम्मीद करता हूँ ये 20 क्वेश्चन जो हैं, 20 प्रश्न आपने ध्यानपूर्वक देखे होंगे, सुने होंगे,
और आप इनको एक बार बुक से भी पढ़ने की कोशिश करना। कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छे जो हैं, अभी तो बेसिक से हमने शुरू किया है, अभी जो हैं एकदम से मतलब जो है हम ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं करेंगे, अभी बेसिक से जो है शुरुआत की है। तो धीरे धीरे जो है वो हम हाई लेवल की तरफ भी चलेंगे। और उम्मीद है कि आप ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको साथियों तक, अपने फ्रेंड तक, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाने का काम करोगे। और पहली वीडियो की भाई मैं आपको बात बता दूं, जो पहली वीडियो है उसमें आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, और उम्मीद है ये रिस्पॉन्स ऐसे ही जारी रहेगा। और ऐसे ही मैं आपके लिए नई नई वीडियो, नए नए डाटा के साथ लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।